हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरा रिस्पांस जो कि एमपीपीएससी 2025 अभी जो हुआ था 16 फरवरी को। तो उसमें मैंने कैलकुलेट करे हैं, तो मेरे मार्क्स आ रहे हैं 70। और आपको बता देता हूँ कि कैसे मैंने क्या क्या तैयारी करी। और आप लोगों को जैसे पता ही होगा, जनरल कैटेगरी होने के कारण मेरा कट ऑफ तो नहीं निकलेगा। तो ये है पेपर जो मैंने दे के आया था और 70 नंबर मेरे कैसे आ रहे हैं। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं आपको बुक्स सजेस्ट कर देता हूँ कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी है। मैंने प्रिपरेशन अराउंड 2.5 महीने पहले स्टार्ट करी थी। मतलब मैं पहले यूपीएससी का अटेम्प्ट दे चुका हूँ, तो थोड़ा कुछ प्रिपेयर था। जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, ये हो गया, स्पेक्ट्रम वगैरह हो गई। तो उस बेसिस पे बाकी एमपी का मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। एमपी का मैंने बेसिक सा बर्नवाल, महेश बर्नवाल बुक थी, वो पहले 2024 के अटेम्प्ट में थोड़ी सी पढ़ी थी। और अब मैंने 2.5 महीने प्रॉपर एमपी का पढ़ाई करी थी, उसके बाद मेरे 70 नंबर आए। तो मैं आपको बता देता हूँ बुक्स की मैंने क्या क्या बुक यूज़ करी। तो पहली थी 10th यूनिट की ट्राइब्स की बुक, ये थी जो कि यूनिट 10 की बुक है। निर्माण आईएएस की जो प्रॉपर ये जो बुक थी 10th यूनिट की ट्राइब्स की, ये मैंने पूरी पढ़ डाली थी। ये पढ़ने के बाद मैंने साइंस एंड टेक के लिए ली थी यूनिट 7 के लिए प्रेप वैली की ये वाली बुक। तो ये भी मैंने पूरी पढ़ डाली थी। साइंस एंड टेक के भी छोटे मोटे सवाल आए थे, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आए नहीं अगर आप लोग ने एग्ज़ाम दिया होगा तो। और करंट अफेयर की जो वर्ल्ड करंट अफेयर थे उसके लिए मैंने ये पढ़ी थी स्पीडी। ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी। इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे साइंस एंड टेक का हो गया और भारत रत्न किस किस को मिला था, वो कुछ कुछ सिलेक्टेड पढ़ लिया था क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। तो ये मैंने स्पीडी पढ़ी थी। एमपी के करंट अफेयर के लिए मैंने काफ़ी वो करी थी। एमपी की करंट अफेयर के लिए मैंने पढ़ी थी ये मैंने पूरी रट डाली थी, पूरी पढ़ डाली थी। ये है एग्ज़ाम पीडिया इंग्लिश में, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैंने इंग्लिश में पेपर दिया था। तो ये मैंने पूरी पढ़ डाली थी, आप लोग देख पा रहे हो कि ये पीछे से लेके पूरी रट डाली थी मैंने ये पढ़ने के बाद ये ज्योग्राफी की बुक थी यूनिट 4 की। ये भी निर्माण आईएएस की है बुक। तो ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला और मेरे को ज्योग्राफी में इतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। ज्योग्राफी की जो यूनिट है यूनिट 4, यूनिट 3 और 4 मैंने उससे पढ़ी थी बर्नवाल से। तो उसमें जो यूनिट थी उससे मैंने पढ़ ली थी थोड़ी सी। और कुछ कुछ जगह मेरे को जैसे प्रॉब्लम आई थी यूनिट 1 में जैसे वेद से क्वेश्चन आए थे, आर्यनका से क्वेश्चन आए थे। तो ये थी, उसके लिए मैंने ये उत्कर्ष क्लासेस की ये पतली सी जेरोक्स कॉपी है, वो मैंने पढ़ी थी। इसको भी मैंने पूरा पढ़ डाला था। फिर भी मेरे को जो क्वेश्चन आया था बृहदारण्यका वाला, वो मैं गलत करके आ गया था। उसके बाद यूनिट 6 आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने ये पढ़ी थी, ये बुक ओमकार आईएएस की, ओमकार इंस्टीट्यूशन की यूनिट 6। तो ये भी मैंने जैसे आपको बताया कि एग्जाम पीडिया जैसे मैंने रट डाली थी, वैसे मैंने ये पूरी इकोनॉमिक्स की पूरी रट डाली थी कि पूरे फैक्ट्स रट लिए थे। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की मैंने रट ली थी। और सारी चीज़ जितनी है, डेटा, जीडीपी, जीवीए, जीएसवीए, सब रट लिया था एक एक पॉइंट। और उस अब आता है आईसीटी की यूनिट 9। आईसीटी के लिए मैंने उत्कर्ष क्लासेस की ही जेरोक्स कॉपी मिली थी, हमारे एमपी नगर यहाँ पे भोपाल में मिलती है। तो ये मैंने पढ़ी थी। इसको भी मैंने रटा नहीं था लेकिन पढ़ डाला था पूरा। तो ये किताबें थी जो मैं पढ़ा था इसके लिए। और ये जो पुरानी है जो मैंने पिछले अटेम्प्ट में पढ़ी थी, इसको मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है। महेश बनवाल, ये एमपीपीएससी की बुक थी। तो इतना पढ़ने के बाद भी कुछ सिली मिस्टेक करने के कारण 12 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। उस गलत करने के बाद मेरे 70 क्वेश्चन सही हैं। तो मतलब बहुत लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि मैंने 2.5 महीने में इतनी सारी किताबें पढ़ ली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा यूपीएससी से रिलेटेड है। पिछले 2023 का अटेम्प्ट मैंने दिया था, 24 वाला अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया। तो पढ़ने की कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इसलिए मैंने बुक्स खत्म कर दी थी। और मज़ा भी आने लगा था क्योंकि जैसे फैक्चुअल चीज़ें रटने में मेरे को मतलब मज़ा आता है। फैक्ट हो गया कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो उस कारण शायद मेरा मैंने जल्दी पढ़ लिया हो। बाकी 70 हैं मेरे, इसमें 70 आ रहे हैं। और जो क्वेश्चन मैं गलत करके आया हूँ आपको वो भी बता देता हूँ, कौन से क्वेश्चन गलत करके आया है। इसमें 6 क्वेश्चन था। सेट डी है मेरा, उसमें 6 क्वेश्चन है। हाईएस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, मैंने दिमाग लगाया था कि ये राजस्थान हो सकता है, पर मैं तमिलनाडु लगा के आ गया, तो वो मेरा गलत हो गया। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड की करंट अफेयर्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे मैंने, तो ये जो साइक्लोन वाला क्वेश्चन आया था वो भी मैं गलत करके आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 सेट डी का, टेम्पल ऑफ कांची बिल्ट इन विच स्टाइल, तो वो भी मैं गलत करके आया हूँ। जबकि मेरी हिस्ट्री थोड़ी ठीक ठाक है एज़ कम्पेयर टू दूसरे सब्जेक्ट। बाकी ऑयल रिफाइनरीज मेरे को मैं गलत करके आ गया क्योंकि मेरे को नहीं पता थी। मेरे को बस बीना ऑयल रिफाइनरी पता थी जो कि एक है। मेरे को लगा कि एक तो होगी नहीं, 2-3 होगी, तो मैं 2 लगा के आ गया, तो वो गलत हो गया।
बाकी एक क्वेश्चन में गलत करके आया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आया हूँ, अराउंड 30 तो हैं, 70 सही में तो 30 गलत हैं। तो एक क्वेश्चन जो बहुत बेसिक क्वेश्चन था तो वो तंता मामा वाला, तो वो मैं गलत करके आया हूँ, जिसमें बिरसा मुंडा आंसर था। क्योंकि मैंने बहुत टाइम से 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस ये पढ़ रहा था, तो उस मेरे को लगा कि यार ये तंता मामा ही होंगे, तो मैंने फटफट जल्दी जल्दी के चक्कर में वो लगा दिया, क्रॉस चेक भी नहीं किया। और और कौन सा गलत करके आया हूँ, बहुत सारे और जो बेसिक क्वेश्चन जो गलत नहीं होना चाहिए था कि इनमें से आया था लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की गंगा है और लार्जेस्ट रिवर गोदावरी है, लेकिन इसमें गंगा ऑप्शन था नहीं, और इसमें जो ऑप्शन थे वो थे नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तो उसका आंसर गोदावरी था, तो मैं लगा के आया था कावेरी, तो वो मैं गलत करके आया हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो में कि ज्योग्राफी मेरी इतनी खास है नहीं, पर ये मैंने पढ़ा था, पर ये मैं सिली मिस्टेक के कारण गलत करके आ गया कि सदर्न ऑसिलेशन कहाँ होता है, पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक में होता है और इंडियन ओशन में होता है, लेकिन मैं लगा के आ गया अटलांटिक ओशन, तो ये बहुत बेसिक गलती है। बाकी अमेंडमेंट और आर्टिकल तो मेरे सही हैं, एक अगर ये भी अगर आप गलत कर दोगे तो आपको फिर नंबर मुश्किल ही है। बाकी इनने 2017-18 से रिलेटेड भी करंट अफेयर पूछ लिया था, तो वो भी मैं गलत करके आ गया। इन इंडिया विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कैपिटल इंटेंसिटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैं लगा के आ गया मध्य प्रदेश, जो कि है, मैं गुजरात लगा के आ गया, जो कि आंसर मध्य प्रदेश है, तो ये मेरे को पता नहीं था। एक क्वेश्चन जो गलत नहीं होना चाहिए था मैं गलत करके आया था कि केशव दास ने कौन सी किताबें लिखी हैं, तो वो मैं करके आ गया रतन बावनी, और आंसर था राम रसायन, जो उनने नहीं लिखी है। क्वेश्चन ये था कि केशव दास ने कौन सी किताब नहीं लिखी है, 4 में से एक नहीं लिखी थी, तो वो मैं गलत करके आ गया। यूनिट 1 पढ़ने के बाद भी मैं ये फिलॉसफी, संख्या, मीमांसा ये गलत करके आया हूँ, और आरण्य का किसी क्वेश्चन गलत करके आया हूँ। तो ये बेसिक जो गलतियाँ हैं, इनके कारण मेरा इस बार प्री नहीं निकल पा रहा, क्योंकि कट ऑफ हमेशा की तरह वही 80 क्वेश्चन जाएगा, जनरल का कट ऑफ 78 से 80 क्वेश्चन के ऊपर ही जाएगा मेरे को तो लगता है, तो इस कारण अपना सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन 70 क्वेश्चन बहुत हैं, बस मैं आपको ये बता रहा था कि मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने ये पढ़ लिया था, बाकी बेसिक जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो टाइम के साथ ही आएंगे, अगर आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप टेस्ट नहीं लगाओगे, तो कुछ नहीं हो सकता, फिर वो टाइम के साथ ही आएंगे, और ये 12 क्वेश्चन मैं अगले साल कवर कर लूँगा। तो ये इतना पढ़ा था मैंने, ये किताबें मैंने बता दी आपको, ये टाइप्स यूनिट 10 की, यूनिट 7 करंट अफेयर, वर्ल्ड की स्पीडी, एग्जामपीडिया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स, इकोनॉमिक्स यूनिट 6, इसको तो रट डालना, रटा, पर इससे इतने कुछ सवाल आए नहीं। आईसीटी, इससे जो क्वेश्चन आया, जो हाँ एक आईसीटी का सवाल जो था, मैं बेसिक सवाल गलत करके आया, जो इसमें भी था, इसमें भी मैंने गलत किया था, जो कि है ट्रोजन वाला, तो मैं गलत करके आ गया हूँ, उसमें मैंने स्पाईवेयर लगा दिया था। सो गाइज, ये था मेरा वीडियो, मेरी रिस्पॉन्स का, जो मैंने 2025 के MPPSC की प्री में बताया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।